नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में रंगों की बहार आए। आज हम बात करेंगे दो ऐसी शख्सियत के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है। पहले हम बात करेंगे अभी फिलहाल के चुनाव में JNU-SU का चुनाव जीतने वाले दलित छात्र धनंजय के बारे में। उसके बाद बात करेंगे रोहिणी घावरी के बारे में, जिन्होंने UNO से जय श्री राम बोलकर दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1996 के बाद से JNU को पहला दलित छात्र अध्यक्ष मिला। आइए जानते हैं धनंजय के बारे में कुछ खास बातें। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के धनंजय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश सी अजमीरा के खिलाफ 2598 वोट हासिल करके JNU-SU अध्यक्ष पद जीता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने रविवार को लगभग 30 वर्षों के बाद वाम समर्थित समूह से अपना पहला दलित अध्यक्ष धनंजय को चुना। 1996 के बाद से JNU के पहले दलित राष्ट्रपति पर 5 पॉइंट हम चर्चा करते हैं। इन पर पॉइंट नंबर 1, बत्तीलाल भैरवा, जो 1996-97 में चुने गए थे के बाद धनंजय लेफ्ट के पहले दलित JNU-SU अध्यक्ष हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के धनंजय ने 2598 वोट हासिल करके JNU-SU अध्यक्ष पद जीता, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश सी अजमीरा ने 1676 वोट हासिल किए। पॉइंट नंबर 3, धनंजय बिहार राज्य के गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से PhD छात्र हैं। पॉइंट नंबर 5, JNU प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा लिए गए उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी ऋण के कारण बढ़ी हुई फीस के बारे में चिंता जताई। उन्होंने परिसर में पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों से निपटने का वादा किया और देशद्रोह के आरोप के तहत हिरासत में लिए गए छात्र नेताओं की रिहाई की मांग की। JNU छात्र संघ चुनाव 27 साल बाद दलित प्रेसिडेंट बना। लेफ्ट चारों पदों पर जीता। 12 साल में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई। तो आइए इन सब बातों को विस्तार से जानते हैं साथियों। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट ने ABVP को हराकर चारों सीटों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पर जीत हासिल की है। 2973 वोट पाकर धनंजय स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अभी इस जीत के साथ ही JNU छात्र संघ को 27 साल के बाद लेफ्ट की तरफ से दलित प्रेसिडेंट मिला है। इससे पहले 1996-97 में बत्तीलाल भैरवा पहले दलित प्रेसिडेंट बने थे। लेफ्ट के धनंजय ने ABVP के उमेश चंद्र अजमीरा को 934 वोटों से हरा दिया था। वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत घोष ने 2649 वोट पाकर ABVP की दीपिका शर्मा को 1104 वोटों से हराया। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट की प्रियांशी आर्य को 3307 और ABVP के अर्जुन आनंद को 2309 वोट मिले। जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट कैंडिडेट मोहम्मद साजिद ने 2893 वोट पाकर जीत हासिल की। वहीं ABVP के गोविंद दांगी को 2496 वोट मिले। JNU में 4 साल बाद चुनाव हुए हैं। 22 मार्च 2024 को रिकॉर्ड 73% वोटिंग हुई थी। पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब इतने वोट पड़े हों। इससे पहले 2019 में 67.9% मतदान हुआ था। आइए जानते हैं किसको कितने वोट मिले। प्रेसिडेंट के चुनाव में 2 व्यक्ति थे, धनंजय और उमेश चंद्र अजमीरा। धनंजय को 2973 वोट और उमेश चंद्र अजमीरा को 2039 वोट मिले। वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभिजीत घोष और दीपिका शर्मा लाइन में थी, जिसमें अभिजीत घोष को 2649 और दीपिका शर्मा को 1778 वोट मिले, जो कि
अभिजीत घोष लेफ्ट से और दीपिका शर्मा एबीवीपी से थी। जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रियांशी आर्य लेफ्ट समर्थित, जिसको 3307 वोट मिले। अर्जुन आनंद एबीवीपी से 2309 वोट मिले। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद साजिद लेफ्ट से, जिनको 2893 वोट प्राप्त हुए। गोविंद दांगी जो एबीवीपी से, उनको 2496 वोट प्राप्त हुए। लेफ्ट की तीनों पार्टियां, जिनमें AISA, DSF और SFI शामिल रही। लेफ्ट ने अध्यक्ष पद के लिए धनंजय, उपाध्यक्ष के लिए अभिजीत घोष और संयुक्त सचिव के लिए मोहम्मद साजिद को मैदान में उतारा। एबीवीपी ने बड़ी जीत का दावा किया था। एबीवीपी ने शनिवार को दावा किया था कि 9 में से 5 स्कूल काउंसलर पद पर भगवा ने क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा 18 में से 12 काउंसलर सीटों पर भी जीत हासिल की है। हालांकि जेएनयू छात्र संघ चुनाव समिति की ओर से शनिवार को काउंसलर सीटों के नतीजों को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। तो इसमें साथियों, एबीवीपी ने बताया था कि स्कूल ऑफ संस्कृत एवं इंडिक स्टडीज के तीनों पद, स्कूल ऑफ नैनो साइंस का एकमात्र पद, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के 4 पद, स्कूल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड साइंसेस के सभी तीनों पदों पर भगवा परचम लहराया है। जेएनयू एसयू चुनाव में 7,500 से ज्यादा स्टूडेंट ने वोट डाला। वोटिंग के लिए 17 पोलिंग बूथ बनाए गए। जेएनयू एसयू के केंद्रीय पैनल के लिए कुल 19 उम्मीदवार मैदान में थे। केंद्रीय पैनल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और महासचिव शामिल थे। स्कूल काउंसलर के लिए 42 लोगों ने किस्मत आजमाई। अध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। जेएनयू छात्र संघ चुनाव का इतिहास। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1965 में हुई थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पड़ा। साल 1971 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का पहला चुनाव हुआ। तो साथियों, जेएनयू में 4 प्रमुख पद पाए जाते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पर चुनाव होते हैं। जेएनयू एसयू चुनाव के लिए छात्रों द्वारा तैयार किए गए जेएनयू एसयू संविधान का पालन किया जाता है। जेएनयू एसयू में छात्रों द्वारा निर्वाचित इलेक्शन कमेटी के माध्यम से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। जेएनयू की स्थापना के बाद से ही वहां लेफ्ट विंग छात्र संगठनों का दबदबा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जेएनयू में एसएफआई ने 22 बार और एआईएसए ने 11 बार प्रेसिडेंट पद जीता है। इसके उलट आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने अब तक सिर्फ 1 बार प्रेसिडेंट पद जीत हासिल की है। संदीप महापात्रा साल 2000 में राइट विंग की तरफ से जीतने वाले एबीवीपी के एकमात्र प्रेसिडेंट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2008 को जेएनयू चुनाव पर रोक लगा दी थी, क्योंकि यह लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों का पालन नहीं करता था। 8 दिसंबर 2011 को लंबे संघर्ष के बाद जेएनयू एसयू चुनावों से बैन हटा दिया गया। जय श्री राम। जी हाँ साथियों, कौन है जो जय श्री राम का नारा बोलकर यूएन में छा गया है? कौन है रोनी घावरी, जिनका यूएन में दिया गया भाषण हो रहा है चर्चित? तो आइए इस पे बात करते हैं। रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी यूएन स्पीच। अभी हम जानेंगे जो रोहिणी घावरी ने यूएन में अपना स्पीच दिया था। इंदौर की बेटी रोहिणी घावरी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने जय श्री राम से अपने संबोधन की शुरुआत की। यही नहीं, पाकिस्तान को राम मंदिर के मुद्दे पर कमेंट को लेकर जमकर घेरा। बावजूद इसके #शेम ऑन यू रोहिणी क्यों हुआ ट्रेंड, जानिए हर एक बात। मुख्य हाइलाइट्स। यूएन में जय श्री राम कह चर्चा में आए रोहिणी घावरी। पाकिस्तान को लगाई लताड़। राम मंदिर पर खुल के बोली। इंदौर की रहने वाली है रोहिणी घावरी। जिनेवा में पीएचडी स्कॉलर। यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि भी है रोहिणी घावरी। ट्विटर, जो आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है, पर क्यों ट्रेंड हुई रोहिणी घावरी? संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियां बटोरने वाली भारत की बेटी रोहिणी घावरी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है।
उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की ओर से राम मंदिर पर नेगेटिव कमेंट किए जाने को लेकर करारा जवाब दिया और पड़ोसी मुल्क को लताड़ लगाई, वो बेहद अहम रहा। यूएन में रोहिणी घावरी के जबरदस्त संबोधन के बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की। ट्विटर पर #ShameOnYou रोहिणी ट्रेंड होने लगा। बावजूद इसके रोहिणी घावरी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने ट्रोल करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं हमेशा आपसी भाईचारे और एकता की बात करूंगी, जितना ट्रोल करना है करते रहो। आखिर रोहिणी घावरी कौन है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, बताते हैं आगे। कौन है रोहिणी घावरी? रोहिणी घावरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रहने वाली हैं। उनका जन्म 28 अगस्त को हुआ। वो दलित समाज से आती हैं। रोहिणी के पिता एक सीवेज वर्कर हैं। अभी वो स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं। उन्होंने पीएचडी के लिए 1 करोड़ स्कॉलरशिप प्राप्त की है। रोहिणी शिक्षा शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रतिनिधि भी हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उन्होंने अपने बारे में पूरी डिटेल्स दी हैं। यही नहीं, वो ट्विटर पर बेहद एक्टिव भी रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन को लेकर रोहिणी घावरी ने ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी थी। 15 मार्च को उन्होंने एक पोस्ट लिखा, मैं तीसरी बार विश्व संसद #यूनाइटेड नेशंस में एक अहम विषय पर भाषण देने आई हूँ। मेरा भाषण अपने देश भारत में आपसी भाईचारा बढ़ाए जाने और एकता की ताकत से देश को आगे बढ़ाने के मकसद से अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है पूरा देश मेरी यूनाइटेड नेशंस की स्पीच से गौरवान्वित होगा। उन्होंने यूएन में अपने संबोधन की पूरी जानकारी दी। रोहिणी घावरी ने यूएन में अपने संबोधन में जो कुछ कहा उसकी जानकारी एक्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा, सभी राम भक्तों को यूनाइटेड नेशन से मेरा जय श्री राम। अपने देश में आपसी भाईचारा बढ़ाए जाने के मकसद से और पाकिस्तान की ओर से यूएन में राम मंदिर पर नेगेटिव बोलने पर मेरा जवाब सुनिए। मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलजुल कर रहें और देश की तरक्की में योगदान दें। दोस्तों, अब सुनते हैं रोहिणी घावरी का यूएन में पूरा भाषण जो उन्होंने दिया और जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो भाषण इस प्रकार है। जय श्री राम मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। आज मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि कैसे राम मंदिर आस्था, विरासत और सद्भाव को जोड़ता है। 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमेशा विश्व गुरु रहा है और अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए मील के पत्थर हासिल करने के साथ हम विकास और आध्यात्मिकता के बीच महान संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण बन गए हैं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ और हमारे प्रभु वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण के माध्यम से पूरे विश्व को श्री राम का परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय, HRC 54 के दौरान अपने पिछले भाषण में मैंने भारतीय संविधान की ताकत के बारे में बात की थी। अब भारतीय न्यायपालिका ने समुदायों के बीच कोई वैमनस्यता पैदा किए जाए बिना राम जन्मभूमि पर एक दशक से चले आ रहे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करके अपनी ताकत साबित कर दी है। फैसले का भारतीय समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा अयोध्या राम मंदिर का बड़ा आर्थिक महत्व भी है। राम मंदिर आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और रोजगार, पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्र के विकास का सृजन करके आर्थिक विकास में योगदान देता है। इस प्रकार अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह प्राचीन और आधुनिक दोनों मूल्यों वाले नए भारत का एक महान उदाहरण है। धन्यवाद प्रेसिडेंट महोदय। शेम ऑन यू रोहिणी क्यों हुआ ट्रेंड? संयुक्त राष्ट्र में जय श्री राम का नारा लगाने और पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने पर जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रोहिणी घावरी की जमकर तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की। इसी बीच शेम ऑन यू रोहिणी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि रोहिणी ने अपने ट्विटर अकाउंट में खुद को अम्बेडकरवादी बताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत की बेटी हूं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हूं। इसी को लेकर कई यूजर्स ने उन्हें घेरने की कोशिश की। हालांकि रोहिणी बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। यही नहीं, कई यूजर्स और ट्विटर ग्रुप ऑफ वाल्मीकि की पूरी टीम ने भी रोहिणी के सपोर्ट में आवाज बुलंद की। रोहिणी के सपोर्ट में उतरे कई यूजर्स। ऐसे ही एक यूजर ऑफिस ऑफ CRSY ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं नहीं जानता कि शेम ऑन यू रोहिणी आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुजन समाज के लोग सनातन धर्म को मानते हैं और प्रभु राम में सच्ची आस्था रखते हैं। रोहिणी घावरी भी जानती हैं कि प्रभु राम से बड़ा समाजवादी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने समाज के हर तबके को साथ में लेकर चलने का काम किया। भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में एक स्केच है। यह स्केच प्रभु राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का है। बताया जाता है कि यह तस्वीर लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का है। यह अकाट्य सत्य है कि प्रभु राम कण कण में व्याप्त है। मित्रों, वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, आपका होस्ट, आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।